आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खिलाड़ियों के उपनाम। फर्स्ट नंबर प्रश्न संख्या है कि मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो इन्हें हॉकी के जादूगर के उपनाम से जानते हैं। हॉकी के जादूगर के उपनाम से जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी खेल के खिलाड़ी हैं, इसलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने ओलंपिक में 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, इसलिए मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 ये लगातार 6 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और 1964, 1980 में भी भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल मिलाकर भारत अभी तक ओलंपिक में हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है। ये ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है और 1936 और 1948 के बीच ओलंपिक खेल नहीं हुआ था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हुआ था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो पहला कि मेजर ध्यानचंद जी का उपनाम क्या है और किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हॉकी के जादूगर के उपनाम से जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था ओलंपिक में? तो 1928 ईस्वी में ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। और हॉकी में कुल मिलाकर अभी तक भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीता है। कब कब जीता है? तो 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 और उसके बाद 1964 और 1980 में स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है। 2 नंबर प्रश्न संख्या है कि पीटी उषा को किस उपनाम से जानते हैं? तो इन्हें उड़न पड़ी के नाम से जानते हैं। क्यों जाना जाता है? तो ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, धाविका हैं और ये केरल राज्य के रहने वाले हैं। इन्हें उड़न पड़ी क्यों कहा जाता है? तो तेज गति से दौड़ने के कारण इन्हें उड़न पड़ी के उपनाम से जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न संख्या है कि मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? तो मिल्खा सिंह का उपनाम फ्लाइंग सिख है। फ्लाइंग सिख है। क्यों इन्हें कहा जाता है? तो ये धावक हैं और ये भारत के खिलाड़ी हैं। इन्हें फ्लाइंग सिख कौन कहे थे? फ्लाइंग सिख तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान द्वारा ये उपलब्धि दिया गया था। फ्लाइंग सिख कहा गया था। कौन कहे थे? तो पाकिस्तान के आयूब खान कहे थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान। वह कह रहे थे कि मिल्खा सिंह आप दौड़ नहीं रहे, उड़ रहे थे। दौड़ नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से जानते हैं। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं?
तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं। और यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान देश के खिलाड़ी हैं। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी से हैं, इसलिए इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। और यह तेज गति से बॉलिंग करते हैं, इसलिए इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। तो फ्लाइंग फिश क्यों कहा जाता है? तो ये अच्छे तैराक थे, तैराक के एक खिलाड़ी थे और ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इसलिए इन्हें माइकल फेलिप्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है? मैरी कॉम का उपनाम क्या है? तो मैरी कॉम को सुपर मॉम के उपनाम से जानते हैं। ये मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और ये मणिपुर राज्य के हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि लिएंडर पेस को किस उपनाम से जानते हैं? तो लिएंडर पेस को पाकेर डायनमो के उपनाम से जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं और ये पश्चिम बंगाल राज्य के हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है कि सौरभ गांगुली को किस उपनाम से जानते हैं? तो बंगाल टाइगर के उपनाम से जानते हैं या फिर इन्हें दादा के उपनाम से भी जानते हैं। यह क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले हैं। तो बंगाल टाइगर इन्हें क्यों कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें बंगाल टाइगर कहा जाता है। और बंगाल में बड़े लोगों को दादा कहा जाता है, संबोधन किया जाता है, इसलिए इन्हें दादा के उपनाम से भी जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्वनाथन आनंद का उपनाम क्या है? तो लाइटनिंग किड है उपनाम। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं। और किस राज्य के खिलाड़ी हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य के खिलाड़ी हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो द बॉल के उपनाम से जाने जाते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और इन्हें द बॉल क्यों कहा जाता है? तो पिच पर अधिक देर तक टिके रहने के कारण इन्हें द बॉल के उपनाम से जानते हैं। हिमा दास का उपनाम क्या है? तो ढिंग एक्सप्रेस के उपनाम से जानते हैं। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये धाविका हैं और ये असम राज्य के हैं। तो ये धाविका हैं। हिमा दास किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये धाविका हैं और असम के हैं और इन्हें ढिंग एक्सप्रेस के उपनाम से जानते हैं। तो इन्हें ढिंग एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है? तो इनके गांव के नाम पर इनका नाम ढिंग एक्सप्रेस रखा गया है। पेले 12 नंबर प्रश्न क्या है कि पेले का उपनाम क्या है? तो ब्लैक पर्ल के उपनाम से इन्हें जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ब्राज़ील देश के एक खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में जानते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न क्या है कि यान थोरपे का उपनाम क्या है? तो टारपीडो के उपनाम से इन्हें जानते हैं। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये तैराकी करते हैं और ये तैराकी के खिलाड़ी हैं। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इन्हें टर्मिनेटर या भज्जी के उपनाम से जानते हैं। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये पंजाब राज्य के हैं और ये भारत के खिलाड़ी हैं। इन्हें टर्मिनेटर क्यों कहा जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में 32 विकेट लिए थे। 3 टेस्ट मैचों में 32 विकेट लेने के कारण इन्हें टर्मिनेटर के उपनाम से जाना जाता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि पेश ए
पे से भूपति का उपनाम क्या है? तो इंडियन एक्सप्रेस के उपनाम से इन्हें जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेल के खिलाड़ी हैं और ये भारत देश के खिलाड़ी हैं। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो ये डेनिस द मिनोस के उपनाम से या फिर इन्हें द पनीसर के उपनाम से भी जानते हैं। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये अमेरिका देश के खिलाड़ी हैं। 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का उपनाम मास्टर ब्लास्टर के उपनाम से जानते हैं। ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? तो माही उपनाम है और इन्हें कैप्टन कूल के उपनाम से भी जानते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये झारखंड राज्य के रहने वाले हैं। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है? तो लिटिल मास्टर के उपनाम से जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। 20 नंबर प्रश्न संख्या है कि वीरेंद्र सहवाग का उपनाम क्या है? तो इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान क्यों कहा जाता है? तो ये पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 13 शतक मुल्तान में लगाए थे, इसलिए इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न संख्या है कि कपिल देव को किस उपनाम से जानते हैं? तो हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जानते हैं और ये क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कपिल देव की कप्तानी में ही 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था इंडिया पहली बार, और दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहली बार क्रिकेट विश्व कप भारत जीता था। तो क्रिकेट विश्व कप अभी तक भारत 2 बार जीता है। कब कब जीता है? तो 1983 में, उस समय भारत के कप्तान कपिल देव थे क्रिकेट के, और 2011 में जो विश्व कप भारत जीता उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। तो अभी तक कुल मिलाकर क्रिकेट विश्व कप भारत 2 बार जीता है। कब कब? 1983 और 2011 में। 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि विराट कोहली का उपनाम क्या है? तो चीकू के उपनाम से जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये दिल्ली के हैं। चीकू इनका नाम क्यों पड़ा? तो इनके कोच द्वारा चीकू नाम दिया गया था। 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि कर्णम मल्लेश्वरी का उपनाम क्या है? द आयरन लेडी के उपनाम से इन्हें जानते हैं। यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं और यह आंध्र प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। 24 नंबर प्रश्न संख्या है कि रोहित शर्मा का उपनाम क्या है? तो हिटमैन के उपनाम से इन्हें जानते हैं। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं। 25 नंबर प्रश्न संख्या है कि एबी डिविलियर्स का उपनाम क्या है? तो एबी डिविलियर्स को 360 डिग्री कहा जाता है क्योंकि यह मैदान के चारों तरफ रन बनाते थे, इसलिए इन्हें 360 डिग्री के उपनाम से जाना जाता है। यह क्रिकेट खेल के खिलाड़ी हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा कि उनका नाम और उनके उपनाम क्या है तथा किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं
और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद भी कर सकते हैं। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।